इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे में देश के 69.1% लोगों ने यह माना है कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यह बात पूरी तरह गलत है कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि 23.1% लोग यह मानते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये जो आंकड़ा है ये उन लोगों को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो भारत के खिलाफ अक्सर पूरी दुनिया में ये दुष्प्रचार करते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और पश्चिमी मीडिया भी भारत के खिलाफ इस एजेंडे पर लगातार दिन रात काम करता है। तो 41.4% लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार में भारत के सांप्रदायिक सौहार्द में सुधार हुआ है। 34.1% ये मानते हैं कि यह सांप्रदायिक सौहार्द पहले की तुलना में खराब हुआ है और 8.3% लोगों का कहना है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच भाईचारा आज भी वैसा ही है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आप देख लीजिए, भाईचारे में सुधार हुआ है 41% लोग कहते हैं, भाईचारा बिगड़ा है 34% मानते हैं, वैसा ही है ये लगभग आप देख लीजिए 8.3% मानते हैं। तो आज भी बड़ी संख्या में लोगों का यही कहना है कि हमारे देश का जो भाईचारा है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बेहतर हुआ है। हालांकि जो लोग ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, उनमें 25% लोग ऐसे हैं जो इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार मानते हैं। 3.8% लोग इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मानते हैं और सिर्फ 1.7% लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल हमारे देश में बिगड़ा है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन ये आग लगा रहा है? तो ऊपर सबसे लोग जो जिम्मेदार मानते हैं बीजेपी आरएसएस को 25%, विपक्षी दलों को 3.8%, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को 1.7% लोग, ये लोगों की राय है। अब आप ये देखिए कि भारत के लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? 43% लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। अरविंद केजरीवाल को 19% लोग, ममता बनर्जी को 9%, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 6% और 3% लोग नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्हें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। यानी अगर इन सारे मुख्यमंत्रियों को भी मिलाकर उनके सारे नंबर हम जोड़ लें तो योगी आदित्यनाथ इनकी तुलना में भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय है और देश के लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा इस समय भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। तो लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ पूरे देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुई एक सड़क दुर्घटना के बारे में अब बताने वाले हैं। जो 22 अगस्त को यह दुर्घटना हुई है, 22 अगस्त 3 दिन पहले हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह दुर्घटना हुई थी और इस एक्सीडेंट में एक रोल्स रॉयस कार और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई। यह रोल्स रॉयस कार 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी और इस कार ने ट्रक को इतनी भयंकर टक्कर मारी कि यह ट्रक पलट गया और इस ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि इस कार में जो 3 लोग सवार थे उन तीनों लोगों को ही मामूली चोटें आई है। हालांकि कार में आग लग गई, कार में नुकसान भी काफी हुआ, लेकिन जो लोग अंदर थे उनकी जान बच गई, लेकिन जो ट्रक में थे उनमें से 2 लोग मारे गए। अब बड़ी बात यह है कि 10 करोड़ रुपए की यह कार चलाने वाले इस व्यक्ति के पास इतना पैसा और प्रभाव है कि पहले तो पुलिस ने एक नकली कहानी बनाई, वो ये कि ये ट्रक ही रॉन्ग साइड से आ रहा था और इसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, क्योंकि ट्रक की गलती है, ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो सीसीटीवी फुटेज ने इस कहानी की पोल खोल दी और पता चला कि कहानी तो कुछ और है। इसलिए आज इस खबर के जरिए हम उस ट्रक ड्राइवर और उसके हेल्पर के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे और पुलिस और हरियाणा की सरकार से कुछ सवाल पूछेंगे। और कुछ सवाल यह है कि इस दुर्घटना में एक गरीब ट्रक ड्राइवर मारा गया, उसका एक हेल्पर मारा गया। दूसरी तरफ जो गाड़ी थी, कार,
10 करोड़ रुपए की कार थी और उस कार में सवार जो 3 लोग थे उनके बारे में अभी तक पुलिस ने ना तो उनका नाम बताया है, ना उनकी पहचान बताई है, ना कार का नंबर बताया है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस दुर्घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश हो रही है उसी दिन से। इस सड़क दुर्घटना को लेकर पहले यह कहा जा रहा था कि इस ट्रक का ड्राइवर रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए उसकी टक्कर जब इस गाड़ी से हुई तो गलती उसकी थी। लेकिन आज जब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो लीक हो गया तो पुलिस को आखिरकार यह मानना ही पड़ा कि यह ट्रक अपनी लेन में बिल्कुल ठीक चल रहा था और जब यह ट्रक यू टर्न ले रहा था तब लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे से आ रही एक रोल्स रॉयस कार ने उसे टक्कर मारी और इसके बाद यह गाड़ी इस ट्रक को घसीटते हुए 30 मीटर दूर तक ले गई। सोचिए, एक कार ट्रक को घसीटते हुए 30 मीटर दूर ले गई और क्योंकि यह एक ऑयल टैंकर था, इस टैंकर में डीजल भरा हुआ था, इसलिए इस सड़क दुर्घटना के बाद इस ट्रक में और फिर कार में आग लग गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस रोल्स रॉयस कार में जो 3 लोग बैठे हुए थे उन्हें इस दुर्घटना में ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जिस ट्रक को इस कार ने टक्कर मारी उसके ड्राइवर और उसके साथ बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। वो कहता है, आज मैं अपनी गाड़ी नंबर, जो भी गाड़ी नंबर है, मैं जा रहा था, मेरे साथ हमारे प्लांट की गाड़ी, एक और दूसरी गाड़ी डीजल टैंकर चल रहा था जिसमें ड्राइवर रामप्रीत उसे चला रहा था और कुलदीप दूसरा जो व्यक्ति था वो उसके साथ बैठा हुआ था। समय करीब 11:30 बजे का रहा होगा, सुबह के 11:30 बजे, कि हम दिल्ली मुंबई हाईवे के नजदीक मौजूद थे। जो पीछे से एक गाड़ी रोल्स रॉयस फैंटम का चालक अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार एवं गफलत लापरवाही से चलाता हुआ आया और डीजल टैंकर के अगले टायर की साइड में टक्कर मारी, जिससे टैंकर चालक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई तथा उस गाड़ी में सवार 3 लोग उतरने के बाद गाड़ी में आग लग गई तथा थोड़ी देर के बाद अन्य गाड़ियां आईं जिसमें बैठकर दिल्ली की तरफ ये लोग चले गए। जब मैंने टैंकर ड्राइवर और उसके साथी को गाड़ी से निकाला और एम्बुलेंस की सहायता लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज नूह में ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण रामप्रीत और कुलप्रीत को मृत घोषित कर दिया। जो गाड़ी संख्या MH01DZ0001 वीआईपी नंबर है 0001। आजकल आप लोग जानते हैं जो पैसे वाले लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, वो इस तरह के फैंसी नंबर्स रखते हैं, तो इस गाड़ी का नंबर भी 0001 है। गाड़ी संख्या 0001 के चालक नाम पता नामालूम ने अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार व गफलत लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। ये उस ड्राइवर ने एफआईआर दर्ज करवाई है जो दूसरे ट्रक में चल रहा था और ये वो ड्राइवर है जो अपने दूसरे साथी को, दूसरे ट्रक ड्राइवर को अस्पताल लेकर गया और वहां पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस पूरी एफआईआर में हमने इसे एक नहीं कई बार पढ़ा, पुलिस ने इस पूरी एफआईआर में उन व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं लिखा जो उस रोल्स रॉयस 10 करोड़ की उस रोल्स रॉयस में बैठे हुए थे। उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा जो व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था कि इसका ड्राइवर कौन है। रोल्स रॉयस की जिस फैंटम सीरीज की यह गाड़ी इस दुर्घटना में शामिल थी, वो कार, उसकी जो कीमत है वो है लगभग 10 करोड़ रुपए और यह कार 6749 सीसी की कार है, जिसमें ऊपर से पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। सोचिए, 6500 सीसी की पेट्रोल इंजन की 10 करोड़ रुपए की यह कार है। इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो इस देश के सबसे अमीर लोग हैं वही इस तरह की गाड़ी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी एक बहुत बड़े काफिले के साथ चल रही थी और इस काफिले में इसी तरह की 15 से 20 गाड़ियां और थी। इस पूरी घटना को लेकर आज हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहते हैं कि ये सवाल आज हरियाणा की पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक भी जरूर पहुंचने चाहिए। पहला सवाल तो यह है कि इस पूरी घटना में यह झूठी खबर पहले किसने फैलाई, झूठी कहानी किसने फैलाई कि यह ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और ट्रक की वजह से यह दुर्घटना हुई, यह किसने कहा। दूसरा सवाल यह है कि पुलिस उन आरोपियों के नाम अब तक क्यों नहीं बता रही है जो इस रोल्स रॉयस कार में बैठे हुए थे और उस ड्राइवर का नाम क्यों नहीं बता रही है
जो इस गाड़ी को चला रहा था, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, और ये गाड़ी किसके नाम है यह भी पुलिस नहीं बता रही है। तीसरा सवाल यह है कि जब इस तरह के मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होती है तो फिर इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की है, और इस मामले की एफआईआर में आरोपियों का नाम तक नहीं है, जबकि पुलिस को पता है कि जिन लोगों की गाड़ी से यह दुर्घटना हुई वो लोग कौन से अस्पताल में भर्ती हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस ने इन लोगों से उनके नाम अभी तक पूछे नहीं होंगे। चौथा सवाल यह है कि क्या पुलिस ने आरोपियों से कोई साठगांठ कर ली है, कोई मिली भगत कर ली है क्यों? और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस मामले में पहले हर तरह से ट्रक के ड्राइवर को ही दोषी बताने की कोशिश की गई, और जब इसमें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि सीसीटीवी का फुटेज आ गया, तो अब आरोपियों की पहचान को छिपाने की कोशिश हो रही है। फरवरी 2023 में शुरू हुए इस एक्सप्रेसवे पर अब तक इन कैमरों की मदद से किसी भी गाड़ी का चालान नहीं हुआ है, और जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर रेस लगाते हैं, रील्स बनाते हैं, स्टंट करते हैं, उन्हें रोकने में भी ये कैमरे पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे काम ही नहीं करते। अगर ये कैमरे काम करने लगेंगे तो हर वीकेंड पर लोग जो करोड़ों रुपए की बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर रेसिंग के लिए यहां आते हैं, रेस लगाते हैं, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो आरोप ये है कि कुछ पुलिस वाले इन लोगों से मिले हुए हैं, और इस वजह से यहां ओवर स्पीडिंग की निगरानी करने वाले कैमरे काम ही नहीं कर रहे। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने कहा था कि यह एक्सप्रेसवे देश की तरक्की को एक गति देगा, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों ने इस एक्सप्रेसवे को एक रेसिंग ट्रैक बना दिया है, और यहां अब तक वीकेंड पर इस तरह से महंगी और रेसिंग कार्स आती हैं और पुलिस उन्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस की भी जेबें भरी जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2012 से अब तक 7000 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 1242 लोग मारे जा चुके हैं, और इसी तरह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इसी साल जून के महीने तक 37 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 28 लोग मारे जा चुके हैं, और इनमें ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से होती हैं, और जो लोग स्टंट करके रील्स बनाते हैं उनकी वजह से होती है।